नमस्कार बच्चा पार्टी। तो यार आ गया हूँ मैं वेक्टर का लेक्चर नंबर 7 लेकर। ठीक है, तो वेक्टर का लेक्चर नंबर 7 में क्या होगा और क्या होने वाला है और क्या हुआ था उसको डिस्कस करने से पहले यार एक छोटी सी सवाल मैंने एक छोटा सवाल करना चाहता हूँ। क्या हाल चाल है यार? ठीक है, आई होप सब बढ़िया होगा, सब ठीक ठाक होगा। ठीक है, सब ठीक हुआ है ना? तो यार आशा करते हैं सभी का हालचाल बहुत ठीक होगा, है ना? और भगवान की दुआ से और आप लोगों का प्यार से मैं भी ठीक ठाक हूँ। ठीक है, मतलब मैं भी अच्छा हूँ, फाइन हूँ। ठीक है, आई एम फाइन। ओके, सो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, जो आपका प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर नंबर 6, वेक्टर लेक्चर नंबर 6 है ना, तो उसको रिकेप करेंगे। यानी कि जो आपका सास बहू का सीरियल आता है कि अभी तक आपने देखा, तो ऐसा हम भी करने वाले, अभी तक आपने देखा, यानी रिकेप करेंगे। क्या देखा कि वेक्टर का लेक्चर नंबर 6 में जो आपका वेक्टर का लेक्चर नंबर 6 का एंड पार्ट था, यानी कि जो आपका लास्ट में मैंने आपका टॉपिक डिस्कस किया था, क्या था? आई कैप, जे कैप और के कैप। आई कैप क्या था? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप क्या था? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। और के कैप क्या था? यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, लेकिन देखो यार वो टॉपिक थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहा होगा। ठीक है, हालांकि याद करने का बेसिस पे हो गया होगा। ठीक है, लेकिन याद नहीं करना है, हमको समझना है। बिकॉज समझने पे फोकस जितना रहेगा, क्योंकि देखो नॉलेज से मार्क्स आता है लेकिन मार्क्स से नॉलेज नहीं आता है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना? तो इस वीडियो में हम उसका रियल विजुअलाइजेशन देखेंगे। ठीक है, रियली में आपको इमेजिन कराएंगे क्या होता है। ठीक है ना? तो आपको हम ऐसे 3D सिस्टम जैसे कि इमेज में दिख रहा है, ठीक है, इसी 3D सिस्टम के जरिए मैं आपको समझाऊंगा आई कैप, जे कैप और के कैप, यानी यूनिट वेक्टर अलोंग ऑल द 3 एक्सिस। ठीक है, साथ ही साथ मैं ये आपको बताऊं कि ये तीनों जो आपका एक्सिस होता है ये आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, आपस में परपेंडिकुलर होता है। इसके बाद इसी वीडियो में मैं आपको डिफरेंट डायरेक्शन का नॉलेज दूंगा। ठीक है, मतलब उसका ज्ञान दे दूंगा। क्या ज्ञान दूंगा, मतलब क्या ज्ञान देने वाला हूँ? ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन होता है। ठीक है, लेकिन देखो यार ये होता तो है, हमको भी पता है, तुमको भी पता है। ठीक है, बहुत कोई पहले से पढ़ चुका होगा। ठीक है ना? लेकिन देखो यार बहुत किसी को कन्फ्यूजन रहता है जब फिगर छापते हैं। ठीक है, यहाँ छापे नहीं है, छाप के दिखाएंगे उस टाइम, थोड़ा सा भी बता दे रहे कि क्या होने वाला वीडियो में। ठीक है, तो बहुत किसी को कन्फ्यूजन रहता है कि नॉर्थ ऊपर की ओर होता है और साउथ नीचे की ओर होता है। नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं होता। ये आपका मोह माया है, आप मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं, निकलना होगा। कलयुग है तो क्या हुआ, मोह माया में नहीं निकलना है, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना है। ठीक है ना? तो आपका रियली में क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे नहीं कैसे नहीं होता वो आप वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है ना? और इस वीडियो के देखने के बाद आपका जो दिमाग का बत्ती है इस टॉपिक को लेके एकदम चमक जाएगा, जैसे यहाँ चमक रहा बत्ती है ना, एकदम करके चमक जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको जो आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है उसके बेसिस पे जितना भी एप्लीकेशन होता है, उसका जो एप्लीकेशन पार्ट होता है उसका क्या यूज है ना, उसके रिलेटेड में उसके जो एप्लीकेशन पार्ट होता है मैं उसके बेसिस पे सारा सवाल कराने वाला हूँ। ठीक है, कोई सवाल नहीं अटकने वाला है। और जितना भी सवाल कराऊंगा वो आपका कहीं ना कहीं या तो लॉज ऑफ मोशन में या तो काइनेमेटिक्स में कहीं ना कहीं अप्लाई हो ही जाएगा, या फिर इससे हो सकता है कि डायरेक्ट सवाल भी आ सकता है कोचिंग या फिर आपका मॉड्यूल में या फिर आपका डीपीपी में या फिर आपका एग्जाम में। हालांकि एग्जाम में नहीं दिखता है वेक्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन, वो अलग तरह का रहता है। ठीक है ना? उसको हालांकि हम डिस्कस कर देंगे कभी ना कभी। ठीक है ना? उसके बाद इस वीडियो में मैं आपको लास्ट जो रहेगा, लास्ट वाला पार्ट, उसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ यूनिट वेक्टर से रिलेटेड एक तगड़ा क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, ताकि आपका दिमाग का बत्ती चमक जाए। ठीक है ना? अब हर बार हम यहाँ पे चमकने वाला साइन नहीं देंगे। ठीक है, अब इस बार खुश हो जाए जैसे ये इमोजी खुश हो रहा है। ठीक है ना? चलो यार बहुत बढ़िया भाई साहब। ठीक है, तो क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन यार देखो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये आपका महीना जो है ये आपका बीच बीच वाला महीना आ गया। ठीक है, यानी कि अगस्त सितंबर चल रहा है। ठीक है, तो हो सकता है बहुत किसी का मोटिवेशन डाउन होगा, इसलिए एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ ताकि आपका भी मोटिवेशन हाई रहे और मेरा भी रहे। ठीक है, बात इस प्रकार है, एक शायरी है। ठीक है, छोटी शायरी ट्राई करता हूँ। ठीक है ना? क्या जनाब, चाय में चीनी नहीं तो पीने में क्या मजा। जी जनाब, चाय में चीनी नहीं तो पीने में क्या मजा, और अगर जिंदगी में स्ट्रगल नहीं तो जिंदगी जीने में क्या मजा, और सक्सेस पाने में क्या मजा। लास्ट में ऐड करते हैं। ठीक है, तो चलिए यार इसी बात के साथ लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर, करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले अपना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम छाप लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो यार आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका होता है एक वाई एक्सिस। ठीक है, और ये आपका होता है जेड एक्सिस। ठीक है, एक बार देखो शायद विजिबल होगा। ठीक है, हम एक बार देख लेते हैं। ठीक, विजिबल है कि नहीं? चलिए यार बहुत बढ़िया चमक रहा है, बहुत अच्छा विजिबल है। ठीक है, अच्छा दिख रहा होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, बाहर की ओर। अब देखो यार बहुत किसी को क्या दिक्कत होता है कि सर एक्स एक्सिस इधर की ओर है, ठीक है मान लिए हम, वाई एक्सिस ऊपर की ओर है, चलिए मान लिए, लेकिन जेड एक्सिस आप बाहर की ओर है, लेकिन आप इधर क्यों दिखा रहे, तिरछा क्यों दिखा रहे? तो देखो यार बात क्या है, बात बड़ा है, सिंपल है कि बाहर की ओर हम पेन नहीं चला सकते। पहला बात है ना कि देखो बाहर की ओर दिखाना मतलब ऐसा है। ठीक है, जेड एक्सिस आपका ऐसा है, लेकिन देखो ऐसा हम पेन चला सकते। देखो तो देखो जैसे एक्सिस इधर हम पेन चला दी, ठीक है, इधर पेन चला दी, ठीक है, वाई एक्सिस तो इधर हम पेन चला दिए, मार्कर चला दिए। ठीक है ना? लेकिन देखो जेड एक्सिस आपका बाहर की ओर, लेकिन देखो बाहर की ओर मार्कर चला सकते नहीं चला सकते, इसीलिए
यही कारण है, आपको यही एक सिंपल सा रीजन है कि हम जेड एक्सिस को ऐसे तिरछा दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये कि बाहर की ओर दिखा रहे हैं। नहीं सर, नहीं समझ में आया, थोड़ा सा आप इसको इमेजिनेशन कराइए, ठीक है, थोड़ा सा बताइए मतलब 3D में बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, ठीक है। बिहाइंड द सीन बहुत ही सिंपल बात चल रहा है, जो कि हम आपको एक एग्जाम्पल के जरिए दिखाते हैं, ठीक है, एक डिब्बा लेकर मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो यार, है ना, ये तुम्हारा होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, ये तुम्हारा पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, ये है ना। तो देखो ये जो तुम्हारा ये है पेन, ये जो ब्लू पेन है, ठीक है, ये क्या है, ये ब्लू पेन है, ठीक है, ये ब्लू पेन नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्लू पेन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस को। उसी प्रकार से ये तुम्हारा रेड पेन है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो तुम्हारा ब्लैक पेन है, ठीक है, ये जो बाहर की ओर आ रहा है, नहीं, ये जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। वास्तविकता में तुम्हारा ऐसे देखो, ये सब सीधा सीधा, ठीक है, अभी टिक नहीं रहा है, ठीक है, मालूम नहीं बदमाशी कर रखा है, ठीक है, ये सब सीधा, ऐसा नहीं कि सर ऐसा मुड़ जा रहा है, ऐसे बेहोश हो जा रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है, सीधा ही, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो तुमको भी एक्चुअली में ये पता चल गया होगा कि जेड एक्सिस ऐसे बाहर की ओर होता है, लेकिन हम लोग का ये पॉसिबिलिटी नहीं कि बाहर की ओर पेन चला सके, इसीलिए हम ऐसा दिखा देते हैं, ठीक है। चलो, क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि तुम्हारा बॉडी आपका 2D है, ठीक है, 2 डायमेंशनल है, इसमें आपका 2 ही डायमेंशन है, ठीक है, या तो लेंथ ब्रेथ या फिर हाइट ब्रेथ या फिर हाइट लेंथ, ऐसा ही है, ठीक है। चलो सब भूल जाओ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बाहर की ओर पेन नहीं चला सकते, इसलिए हम आपको ऐसे करके दिखा दिए, ठीक है, ऐसे करके आपको दिखा दिए, है ना, एक्स एक्सिस ब्लू पेन, वाई एक्सिस रेड पेन, जेड एक्सिस ब्लैक पेन, ठीक है। चलो यार, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो तुम लोग को यार यहाँ इमेज में दिख रहा होगा, ठीक है, पूरा 3D सिस्टम यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, ठीक है, ये इमेज में वाइब्रेट करता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। चलो समझ में आया। चलो यार, है ना। अब देखो, मेन हम लोग का मुद्दा ये नहीं था, मेन टॉपिक ये नहीं था, मेन टॉपिक था कि आई कैप, जे कैप और के कैप क्या होता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, समझाते, ठीक है, कहाँ गया मार्कर, कहाँ फेंक दिए, हाँ यही है, ठीक है, सामने ही है, ठीक है। तो देखो आपका एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आई कैप। क्या बोलते हैं, आई कैप। उसी प्रकार से वाई एक्सिस के अलोंग एक आपका यूनिट वेक्टर होता है जो जे कैप कहलाता है, ठीक है। उसी प्रकार से जेड एक्सिस के अलोंग आपका एक यूनिट वेक्टर होता है, वो आपका के कैप कहलाता है, ठीक है। चलो सिंपल है। सर आई कैप क्या करता है, तो देखो आई कैप आपका एक्स एक्सिस के अलोंग एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो कि आपका एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है इन द सेंस ऑफ यूनिट वेक्टर, यानी कि आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस व्हिच स्पेसिफाइज द डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। उसी प्रकार से जे कैप क्या है, जे कैप एक तरह का यूनिट वेक्टर ही है। ये क्या करता है, जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस व्हिच स्पेसिफाइज द डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, जो कि वाई एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन को बतलाता है। उसी प्रकार से जो आपका के कैप है वो आपका जेड एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर है जो कि आपका जेड एक्सिस के अलोंग आपका डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है, फिर बतलाता है, मतलब बताता है, ठीक है। चलो इसी के साथ साथ अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। हम लोग का जो टॉपिक है वो है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन आपका एक्स एक्सिस भी एक तरह का डायरेक्शन ही है, वाई भी आपका जो वाई एक्सिस है वो भी एक तरह का आपका डायरेक्शन ही है, और जो आपका जेड एक्सिस है वो भी एक तरह का आपका डायरेक्शन है। लेकिन इन सब के अलावा जो आपका डे टू डे लाइफ में, यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये जो आपका डायरेक्शन होता है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करना है। सर क्यों बात करना है, डे टू डे लाइफ का डायरेक्शन जो उसी के बारे में क्यों आप बात करना चाहते हैं इस वीडियो में? क्योंकि देखो यार, हम क्या पढ़ रहे हैं, सर हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ रहे हैं, नहीं भाई, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं एक्चुअली में। उसमें आप टॉपिक पढ़ रहे हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो देखो फिजिक्स क्या होता है, एक्चुअली फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स इज ऑल अबाउट नेचर, प्राकृतिक ही फिजिक्स कहलाता है, ठीक है। तो जो आपका प्रकृति है, अगर फिजिक्स कहला रहा है तो प्रकृति में जो है उसी के बारे में पढ़ेंगे, तभी ना आपका एक्चुअली में फिजिक्स का नॉलेज आपका अप्लाई होगा प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। इसीलिए हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के बारे में पढ़ते हैं, जो कि आपका रियल लाइफ में आप बहुत बार सुने होंगे, ठीक है। चलो तो जैसा कि यार तुम लोग रुको, सबसे पहले हम यहाँ पे छाप के बताते हैं, ठीक है। देखो ऐसा होता है, ठीक है, ये आपका होता है ईस्ट, है ना, इधर ईस्ट होता है, ठीक है, ईस्ट, इधर होता है आपका वेस्ट, इधर आपका होता है नॉर्थ, इधर होता है आपका साउथ, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ईस्ट आपका किधर हो रहा है, ठीक है, देखो तुम लोग को अंतर ईस्ट मालूम है किधर हो रहा है, जैसा हम खड़ा है उसे ऐसे बता रहे, ठीक है ना। हम खड़ा मतलब इसके अनुसार बता रहे, इस फिगर के अनुसार। ईस्ट आपका इधर 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 मेरा लेफ्ट हैंड, ठीक है, लेफ्ट हैंड। वेस्ट आपका इधर जिधर मेरा राइट हैंड है, और नॉर्थ किधर है, ऊपर की ओर, आसमान की ओर, है ना, और साउथ किधर है, जमीन की ओर, पाताल की ओर, है कि नहीं, बोलो, ठीक है यार। अब तुम मान के कभी साउथ इंडिया घूमने गया, ठीक है, या फिर नॉर्थ इंडिया घूमने गया, ठीक है, नॉर्थ इंडिया यानी जहाँ हम लोग रह रहे हैं, ठीक है,
बॉलीवुड वाला पार्टी है ना। और साउथ इंडिया यानी कि मान लो तुम अल्लू अर्जुन का फैन है, बहुत बड़ा फैन है, तुम उससे मिलने गया है ना। अब तुम साउथ इंडिया का है, साउथ इंडिया तो पाताल में है, तो अल्लू अर्जुन कहाँ रहता होगा, पाताल में रहता होगा। मारे एक चपाट, ठीक है भाई साहब, तुम तो पूरे एकदम चिंदी चोर वाला एकदम काम कर रहे हैं, तुम चिंदी चोर आदमी बन गया, ठीक है। क्यों तुम अल्लू अर्जुन को पाताल में कैसे खोजेगा, वो तो फिर तमिलनाडु साउथ तरफ रह रहा है। तो सर आप ही तो बताइए कि साउथ एरिया आपके नीचे की ओर है, पाताल की ओर, नीचे तो आपका पाताल ही हो रहा है, ठीक है, जमीन के नीचे। तो जमीन के नीचे खोदेंगे अल्लू अर्जुन निकल जाओ निकल जाओ, निकलेगा नहीं निकलेगा, यानी कि कहीं ना कहीं झोल है। सर अल्लू अर्जुन कहीं ना कहीं झोल कर रहा है, नहीं अल्लू अर्जुन ने झोल कर रहा है, वो अपने घर में है, वो अपना मूवी दे रहा है, पुष्पा 2 भी आ रहा है उसका, ठीक है। लेकिन हम ही लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं फिजिक्स पढ़ने में। क्या गड़बड़ कर रहे हैं सर, गड़बड़ आपका सिंपल गड़बड़ है। क्या है कि साउथ आपके नीचे की तरफ नहीं होता है। सर कैसे होता है अभी तो आप बताएं। देखो इसको, यही जो आपका दुविधा है इसी को दूर करने के लिए इस लेक्चर को डेडिकेट किया गया है, ठीक है। ईस्ट आपका ऐसे हो रहा है जिधर लेफ्ट हैंड है, वेस्ट आपका जिधर राइट हैंड है, ठीक है। लेकिन नॉर्थ साउथ आपको ऊपर और नीचे नहीं होता है। सर आप तो यहाँ ऊपर नीचे दिखाई, देखो यार नॉर्थ साउथ आपका आगे और पीछे होता है, ठीक है, आगे और पीछे होता है, ठीक है ना। लेकिन सर बोर्ड में फिर ऐसे क्यों दिख रहा है, क्यों देखो यार हम बताएं कि बोर्ड आपका 3D नहीं है, इसलिए 3D में आगे पीछे नहीं दिखा सकते हैं। देखो पीछे दिखा सकते हैं, पीछे दिखाने के लिए आपको बोर्ड को खोलना पड़ेगा, ऐसे खुदा जाएगा नहीं जाएगा। और आगे को हम पेन ही नहीं चला सकते, मार्कर ही नहीं चला सकते, देखो है ना, चला सकते नहीं, इसीलिए इसको ऊपर नीचे दिखाया जाता है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से कॉपी में भी है, कॉपी को छेद करके तुम अगर कर पाएगा तो फिर कॉपी बर्बाद है, ठीक है, पैसा बर्बाद करना नहीं है तुमको, है ना। इसलिए आगे पीछे नहीं दिखा सकते और हवा में तो पेन नहीं चला सकते, ठीक है। इसीलिए हम लोग ऐसा दिखा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये एक्चुअली में कैसा होता है, तो देखो यार एक्चुअली में तुम्हारा जैसा फिगर है वैसे नहीं होता, ठीक है। फिगर देखो यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। देखो फिगर में तुमको दिख रहा होगा जो आपका प्लस एक्स है, यानी कि जो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है वो आपका ईस्ट दिखा रहा है, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन को दिखा रहा है। और जो आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है वो आपका वेस्ट डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। और उधर जो आपका नेगेटिव जेड यानी जो अंदर है, ठीक है, माइनस जेड, वो आपका नॉर्थ दिखा रहा है। और जो आपका प्लस जेड है वो आपका साउथ दिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है ना। ये आपका कैसे होता है, देखो हम जैसे खड़ा है उसका आंसर बता रहे हैं, ठीक है। ईस्ट मतलब हम ऐसा खड़ा है तो ऐसे बता रहे हैं, ठीक है ना यार। बोर्ड के साथ देखा तो उधर ईस्ट हो रहा है, ठीक है ना। नहीं चलो ऐसे नहीं बताते, ठीक है। तुम भी यार कैसा कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, है ना, पीछे की ओर, ठीक है। देखो ये माथा की ओर, पीछे की ओर, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है, समझा। तो ये कौन सा प्लेन मारा, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल प्लेन मारा, ये तुम्हारा वर्टिकल नहीं, ऊपर नीचे नहीं आ रहा। वर्टिकल मतलब होता है ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे नहीं आ रहा। ये तुम्हारा आगे पीछे है ना, आगे पीछे दाएं बाएं, ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिए, बाएं दाएं आगे पीछे ऐसा होता है, ठीक है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। तो ये तुम्हारा कौन सा प्लेन मारा, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल प्लेन मारा, ठीक है। तो आज ये ध्यान रखना कि ये ऊपर नीचे नहीं होता। ऊपर होगा तो सर नॉर्थ इंडिया, हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग आसमान में रहते हैं सर, ऊपर में रहते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हम लोग आगे रहते हैं, आगे वाला भारत में, आगे वाला नॉर्थ वाला भारत में, ठीक है। हम लोग का नॉर्थ ऐसा है, हम लोग का जो ये आँख है, ठीक है, ये आँख है और ऐसे खड़ा है, ठीक है। तो इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है नॉर्थ और इधर होता है साउथ, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ऊपर नीचे आपसे मत बोलना, नहीं तो फिर अल्लू अर्जुन को खोजने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, हाँ पाताल। और हम लोग कहाँ रहते हैं, आसमान, ठीक है, ऐसा नहीं होता है ना। चलो मार्कर वीडियो उठा लेते हैं। तो आई होप तुम लोग को ये जो टॉपिक है अब क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मतलब टॉपिक अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन इतना बात क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ाते हैं ना, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब देखो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ तो होता ही है ना। अब देखो ऐसे हम लोग कॉपी में छापते हैं तो कॉपी में ऐसे छापेंगे, लेकिन जो इसका एक्चुअल फील होता है, जिसका रियल मीनिंग होता है, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, अपने प्रैक्टिकल रियल लाइफ में कैसा होता है हम आपको बता चुके हैं, फिगर भी दिखा चुके हैं, ठीक है। अब बता रहे हैं ना आगे। ईस्ट नॉर्थ का जो बीच में आता है, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट नॉर्थ, बेटर कि नॉर्थ ईस्ट बोलो, ठीक है। उसी प्रकार से जो आपको नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आता है उसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, या वेस्ट नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ। उसी प्रकार से जो आपका ईस्ट और साउथ के बीच में आता है आपको कहलाता है ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट, ठीक है। उसी प्रकार से आपका जो वेस्ट और साउथ के बीच में आता है आपका वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट कहलाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो यार ये तुम मैंने यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा बहुत जो मतलब जान सकता नहीं भी जान सकता, लेकिन जानना इसलिए जरूरी क्योंकि इस पर तुम जेई का तैयारी कर रहा है, ठीक है, या फिर तुम अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने का तैयारी कर रहा है, ठीक है ना। कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहा है, जेई एनडीए है ना, बोर्ड किसी तरह तैयारी कर रहा है, लेकिन तुम फिजिक्स पढ़ रहा है एक्चुअल में, ये जानो, ठीक है। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट अच्छा से बना कर रखो, अच्छा अच्छा सवाल भी करना, ठीक है ना। तो देखो बात क्या है, नॉर्थ और ईस्ट जो है ये तुम्हारा, देखो ये इसको तुम चीरते हुए जा रहे कैसे जा रहा है, जंग करके जा रहा है, जंग करके जा रहा है, चीरते हुए, देखो बीच में चीरते हुए जा रहा है।
इसीलिए ये आपको बीच बीच में जा रहा है ना तो 90 डिग्री जा रहा है ना 0 डिग्री जा रहा है, ऐसे एकदम बीच में चीरते हुए जा रहा है। देखो कितना का एंगल बना, देखो ये पूरा आपका 90 डिग्री होता है, पूरा कितना होता है 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री में और चीरते हुए जा रहा है तो पूरा एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि देखो ये दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है ना, ये दोनों लाइन क्या है आपस में परपेंडिकुलर, ठीक है। ये तो मीठी है यार, ठीक है, मतलब ये दोनों लाइन आपस में क्या परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर। और ये वाला जो लाइन है ये आपका चीरते हुए जा रहा है जो नॉर्थ ईस्ट है, तो ये वाला एंगल कितना होगा फिर आपका 45 डिग्री, और ये वाला एंगल भी 45 डिग्री है ना। उसी प्रकार से देखो ये भी आपका चीरते हुए जा रहा है, तो 90 डिग्री था टोटल, ये कितना हो गया 45 डिग्री, ये भी आपका 45 डिग्री। सेम केस यहाँ भी हो जाएगा, ये भी आपका 45 डिग्री, 45 डिग्री, ये भी आपका 45 डिग्री, ये भी आपका 45 डिग्री है ना। आप देखो यार टोटल तुमको पता है कि टोटल यहाँ से यहाँ घूम के आएंगे तो एक सर्किल बनेगा है ना, सर्किल जैसा, उसका एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है ना। ओरिजिन के बाद अगर घूमेंगे एक सर्किल का चक्कर लगाते हुए तो 360 डिग्री का एंगल फॉर्म होना चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 को 45 से मल्टीप्लाई करो कितना हो रहा है देखो तो, नहीं 7 नहीं हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो 8 को 45 से मल्टीप्लाई करो देखो 360 होगा, ठीक है। देख भी लो 45 डिग्री इंटू 8, 8 5 6 कितना होता है 40 का 4, 8 4 32 4 36, देखो 360 डिग्री आया, ठीक है। यानी कि सही है ये हर एक एंगल है ना, बीच में चीरते हुए जा रहा है इसलिए 45 डिग्री हो रहा है। टोटल जोड़ के भी 360 डिग्री आ रहा है, यानी कोई कॉन्सेप्ट में रॉन्ग नहीं आया, ठीक है, मतलब कोई एरर नहीं है, कोई गलती नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर होगा, और क्लियर होगा तो उतार लो, ठीक है, फिर आगे बढ़ जाते हैं ना। और टाइमिंग भी देख लेते हैं, टाइमिंग 14 मिनट हो गया, ठीक है। इसको समझाने में कोई बात नहीं है ना, समझ में आया होगा है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ सकते हैं तो बोलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो इसका जो मेन कोर कॉन्सेप्ट है जिसको पढ़ाने के बाद हम लोग एक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं उसको समझाते हैं, ठीक है ना। तो उसको समझाते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। आई होप उतार लिया होगा, ठीक है। हाँ देखो यार तुम क्वेश्चन में देखना अक्सर सुनेगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ है ना, उसके बाद ईस्ट ऑफ वेस्ट, ठीक है, ऐसा सुनेगा, ठीक है। या फिर तुम ऐसा सुनेगा 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, या फिर तुम ऐसा सुनेगा 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ मतलब 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ साउथ, 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ऐसा सुनेगा, ठीक है। तो इस तरह का जो लाइन आएगा, ठीक है, तो इस तरह का लाइन का तुमको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, तभी तुम्हारा क्वेश्चन डील होगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन तुम्हारा वहाँ बनेगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा मेन एक्चुअली लाइन का मीनिंग ही तुमको नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो उसका मीनिंग तुमको समझना होगा, ठीक है। मीनिंग मतलब ये नहीं कि हिंदी ट्रांसलेशन कर दे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। मीनिंग मतलब उसको एक्चुअली में क्या हो रहा है ना, बिहाइंड द सीन जिसको बोल सकता है, ठीक है ना, क्या हो रहा है ना। तो देखते हैं ना, मान के चलिए ऐसा रहता है, ठीक है। तो एक दो एग्जाम्पल देते हैं, उसी से तुमको समझा देंगे, उसका एक छोटा सा ट्रिक भी बनाया अपने से, ठीक है, उसको हम बता देंगे। उसके बाद क्वेश्चन में हम लोग देखते जाएंगे, क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, ठीक है। जैसे मान के तुम्हारा ऐसा है 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, एक दो को नोट कर लो, ठीक है ना, इसको नोट बना के लिख लो, ठीक है। 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, तो देखो क्या होता है, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, ई लिखे ई है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसा बना लेना, ठीक है। पहला बात ऐसा बना लेना, ठीक है। ये रफ डायग्राम बनाना है, अब ऐसा नहीं कि सर नॉर्थ आपका इधर होता है, इधर ऊपर क्यों नहीं होता, गधा कहेगा है ना, सर गधा आप एकदम कुछ नहीं होता है ना, जाहिल, ऐसा मत बोल दो यार, ठीक है। हम तुमको समझा चुके इसलिए ये सब ना सुनने के लिए हम तुमको समझा चुके हैं ना कि वैसा होता है, लेकिन हम लोग यहाँ क्वेश्चन डील करने इसलिए एक रफ फिगर बनाने से चल जाएगा, ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, ऐसा बना लेना। अब तो क्या 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ठीक है। तो वेस्ट ऑफ साउथ देखो, वेस्ट ऑफ साउथ है तो पहले वेस्ट ऑफ साउथ में जाओ, ठीक है, यहाँ आगे अब एक लाइन खींच दो, ठीक है। तो 30 डिग्री बोला तो थोड़ा बहुत तुमको पता है कि थोड़ा सा दबा हुआ होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा दबा होना चाहिए, ठीक है। अब तो वेस्ट ऑफ साउथ है ना, रुक जाओ, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, तो वेस्ट ऑफ साउथ में आया, ठीक है। अब एक लाइन खींचना है, अच्छा वेस्ट ऑफ साउथ, लास्ट में क्या है, लास्ट में साउथ है, तो साउथ की ओर एंगल को ले जाना है, क्या बोल रहे देखो वेस्ट ऑफ साउथ, तो साउथ की ओर एंगल को ले जाना है, यानी कि ऐसा बनेगा, इधर बनेगा 30 डिग्री, देखो वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ की ओर देखो एंगल को यहाँ टच कर दिए, ठीक है। और जब 30 डिग्री तो तुम्हारा गलत कॉमन सेंस होना चाहिए कि थोड़ा सा दबाव रहेगा, हालांकि नहीं भी देगा तो तुमको पता है कि यहाँ तुम्हारा फिगर नहीं चेक होने वाला, ठीक है। तुमको सिर्फ कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है, उसके बाद बन जाएगा, ठीक है।
लेकिन देखो 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ लास्ट में तो साउथ की ओर दबा देना। सर नहीं समझ में आया, और एक दो समझाइए एग्जाम्पल। जैसे मान के लिए यहीं पे अगर ऐसे रहता, ठीक है, मान के लिए ऐसा रहता 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो देखो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है ना, नॉर्थ और ईस्ट में आना है, नॉर्थ और ईस्ट का है, नॉर्थ और ईस्ट यहाँ है, एन और यार नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। अब नॉर्थ और ईस्ट में आया, ठीक है। अब देखो नॉर्थ ऑफ ईस्ट, लास्ट में कौन आ रहा है, ईस्ट आ रहा है, तो ईस्ट की ओर एंगल जाएगा, यानी कि ऐसा आएगा, ठीक है 30 डिग्री। अब तुमको पता है 30 डिग्री हल्का सा झुका देना, हल्का सा दबा देना, नहीं भी दबाएगा चलेगा, ठीक है, तुम्हारा तुमको पता है कि रफ फिगर है, ठीक है। तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट देखो लास्ट में इसलिए ईस्ट की ओर एंगल को डाल दिए, ठीक है। नहीं सर हमको नहीं समझ में आया, अगर ऐसा रहता मान के चलो, ठीक है, देखो अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ले पलट दिए ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो क्या होता, तो देखो क्या होता, इसको हटा देते हैं ना, इसको मिटा के बनाते नहीं यार, इतना अभी मेहनत नहीं करेंगे तो फिर क्या ही मेहनत का दाम है, ठीक है। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि ईस्ट वेस्ट साउथ बना लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब देखो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट और नॉर्थ है, तो ईस्ट और नॉर्थ यहाँ है, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ लास्ट में कौन है, नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ की तरफ एंगल जाएगा, यानी कि इधर आ गया 30 डिग्री, ठीक है। नहीं सर नहीं समझ में आया, चलो कोई बात नहीं, और समझाते हैं, ठीक है। मान के लिए ऐसा आ गया 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। ठीक है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पे छाप लेना। 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है, तो वेस्ट और नॉर्थ है, तो वेस्ट और नॉर्थ है, देखो वेस्ट ऑफ नॉर्थ लास्ट में कौन है, नॉर्थ, यानी नॉर्थ की तरफ एंगल जाके झुक जाएगा, ठीक है, यानी कि 37 डिग्री, ठीक है। तुमको भी नहीं पता कि 37 डिग्री एग्जैक्टली कितना झुकेगा, लेकिन झुका के दिखाना। मेन तुम्हारा यहाँ कोर कॉन्सेप्ट जो है तुम्हारा वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ लास्ट में, तो नॉर्थ की तरफ जाके एंगल बनेगा, ठीक है, उसका तरफ जाके झुक के बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं होगा। अब नहीं सर फिर भी नहीं समझ में, कोई बात नहीं, समझाते हैं, ठीक है। ऐसा रहता, मान के लिए वाला 37 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ रहता, ठीक है, तो 37 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ कहाँ है, वेस्ट ऑफ साउथ यहाँ है, वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ तुम्हारा लास्ट में, तो साउथ लास्ट में, तो एंगल तुम्हारा साउथ की ओर जाके बनेगा, यानी उसकी ओर जाके झुक के बन जाएगा, ठीक है, तो ऐसा बनेगा 37 डिग्री, कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ तो उतार लो, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं ना, चलो। अच्छा ऊपर नहीं दिख रहा है क्या, ये 37 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ठीक दिखा भी दे रहे, अरे सॉरी यार, थोड़ा बहुत अगर नहीं दिखा तो माफ़ कर देना, ठीक है, तो पूरे नहीं दिख रहा होगा, हाँ ठीक है। चलो और एक दो एग्जाम्पल दे ही देता, शायद नहीं दिखा होगा तो, ठीक है। मान के चलो ऐसा रहता है, क्या ले ले 53 डिग्री, 53 डिग्री ईस्ट ऑफ वेस्ट, ईस्ट ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ छाप दो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। 53 डिग्री ईस्ट ऑफ वेस्ट, ईस्ट ऑफ वेस्ट है, ईस्ट ऑफ वेस्ट कहाँ कहाँ कहाँ, नहीं तो पूरा ही उल्टा हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं देगा, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ दे दिया, ठीक है, 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है, ऐसा दे दिया, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट और नॉर्थ यहाँ है, ठीक है। 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ लास्ट में है, तो नॉर्थ की ओर जाके एंगल बन जाएगा, यानी कि ऐसा बनेगा 53 डिग्री, ठीक है। क्यों बता रहे हो, तुमको समझ में आएगा क्वेश्चन जब करेंगे, ठीक है। और एक ले लो, मान के लिए ऐसा रहता
मान लिया ऐसा रहता 53 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, है ना। तो वेस्ट ऑफ साउथ का है, वेस्ट ऑफ साउथ यहाँ है, वेस्ट ऑफ साउथ यानी कि साउथ देखो लास्ट में है, तो साउथ की ओर जाके एंगल झुक जाएगा, उसकी तरफ एंगल झुकते हुए बनेगा, ठीक है। देखिए इधर 53 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ लास्ट में, ठीक है। यहाँ तक आई होप तुम लोग समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया होगा तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन कर, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, एक बंदी है, ठीक है, एक बंदी है ना। वन गर्ल इज देयर, ठीक है, एक बंदी है, ठीक है, मान के ऐसा बंदी है, ठीक है। ये ऐसे करके बाल चुड़ैल जैसा उड़ गया, ठीक है, चुड़ैल जैसा, है ना। थोड़ा बाल को लगा देते हैं, है ना, ठीक है, लग रहा है छोड़ो नहीं बोलेंगे, ठीक है। एक बंदी है, ठीक है, ये कितना वेलोसिटी से दौड़ रही है, ठीक है, ये तुम्हारा 5 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से दौड़ रही है। वेलोसिटी कितना है इसका, 5 मीटर पर सेकंड, है ना। किधर दौड़ रही है, किस डायरेक्शन में, है ना, क्योंकि तो वेलोसिटी तुम्हारा वेक्टर है, इसलिए डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, यानी उतना वेलोसिटी से किधर दौड़ रही है, इन डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट में दौड़ रही है, ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट में दौड़ रही है, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट में दौड़ रही है और बोल रहा है कि एक्सप्रेस वेलोसिटी इन आई कैप कॉमा जे कैप, ठीक है। देखो सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं, ठीक है। देखो यहाँ सबसे पहला जो पढ़ा चुके हैं सब बता देते हो, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट अभी तुरंत पढ़ा है, ठीक है। आई कैप जे कैप के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे दी, इतना देर से वही वीडियो में चिल्ला रहे थे, बता रहे थे, ठीक है। चलो अब इसको बनाते हैं, टेंशन मतलब हम ही सब क्वेश्चन बना देंगे, ठीक है, लेकिन समझना तुमको है, ठीक है। चलो यहाँ बनाते हैं ना, दिख रहा होगा यहाँ पर एक बंदी है, ठीक है, वो तो होने दो, बंदा भी होता तो कोई बात नहीं, है ना, जिसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड इन डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बस ये वाला लाइन तुम्हारा यहाँ क्रिटिकल लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो सबसे पहले नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोला तो तुरंत छाप दो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। इसको एक बार बड़ा करके बनाते हैं ना तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है, हमको पता है, तुमको पता है, ठीक है, इधर बनाते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, कोई दिक्कत है ना, दिक्कत नहीं है ना। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट यानी कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट में आ गए 30 डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट यानी कि ईस्ट की ओर झुक, मैंने जो एंगल का झुका वो ईस्ट की ओर होना चाहिए, क्योंकि तो ईस्ट तुम्हारा लास्ट में अभी सिखाएं, ठीक है। तो पहले नॉर्थ और ईस्ट में आ गए और क्या हो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट यानी ईस्ट लास्ट में, तो ऐसा जो 30 डिग्री इधर झुक जाएगा, कोई दिक्कत है। फिर समझाते हैं, एक बंदी है जिसका वेलोसिटी कितना है, 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो नॉर्थ और ईस्ट आया, देखिए नॉर्थ और ईस्ट खोजो पहले, फिर कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री तो दे ही देंगे एंगल। नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट तुम्हारा लास्ट में, तो जो एंगल का झुकाव वो तुम्हारा ईस्ट की तरफ होगा, क्योंकि अभी सीखा है कि जो लास्ट में है उसी की तरफ एंगल का झुकाव होता है। 30 डिग्री एंगल का झुकाव इधर हो गया, ठीक है। वेलोसिटी कितना 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि इधर 5 मीटर पर सेकंड, ये तुम्हारा वेलोसिटी होता है। जो तुम्हारा ये बार बार डंडा खींचेगा ना, ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड होता है कोई भी वेक्टर का, ठीक है, तो ये 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब क्या बोला, एक्सप्रेस वेलोसिटी इन आई कैप एंड जी कैप, चलो दिखाते हैं। अब देखो रेजुलेशन ऑफ वेक्टर का लेक्चर हम सिखा चुके हैं, लेक्चर नंबर 6 में, कि किस तरह से हम लोग कंपोनेंट तोड़ते हैं, ठीक है। तो देखो कंपोनेंट किस तरह से तोड़ते हैं, अभी भी एक बार सिखा देते हैं। जिधर की ओर एंगल होता है उधर तुम्हारा कॉस वाला कंपोनेंट टूटता है कोई भी वेक्टर का, है ना, और जिधर तुम्हारा एंगल का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है, यानी एंगल का जो वर्टिकल डायरेक्शन होता है, उधर तुम्हारा साइन वाला कंपोनेंट टूटता है, ठीक है। क्या टूटता है, साइन वाला कंपोनेंट, किसका, वेक्टर का, ठीक है। चलो तोड़ते हैं। तो देखो एंगल इधर यानी कि इधर की ओर टूटेगा, ये जो वेलोसिटी जो वेक्टर है 5 मीटर पर सेकंड, इसका कॉस वाला कंपोनेंट, तो कॉस थीटा, थीटा यानी कि कॉस 30 डिग्री, और इसका परपेंडिकुलर यानी इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाला, ठीक है। तो इधर की ओर साइन वाला कंपोनेंट टूटेगा इस वेक्टर का, ठीक है, यानी कि क्या आया, वेक्टर के वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना 5 साइन एंगल यानी कि 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस क्या होता है, आई कैप होता है, अभी बताया ना, एक्स एक्सिस में आई कैप यूनिट वेक्टर होता है, और वाई एक्सिस ऊपर कर क्या होता है, जे कैप यूनिट वेक्टर, बहुत बढ़िया।
इसलिए वेलोसिटी है ना, क्योंकि देखो वेलोसिटी वेक्टर है ये, उसी को तो एक्सप्रेस करने बोला, इजिकल्स टू वेलोसिटी वेक्टर इजिकल्स टू 5 cos 30 डिग्री आई कैप प्लस 5 sin 30 डिग्री जे कैप। ठीक है, देख लो दिख रहा होगा, है ना, यहाँ तक देखो दिख रहा है, चलो है ना। अब देखो 5 cos 30 का वैल्यू कितना होता है, बस √3/2 पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब बहुत बेसिक चीज़ें बहुत बार बता चुके हैं। आई कैप प्लस 5 sin 30 का वैल्यू 1/2 जे कैप, इसीलिए 5 × √3 तो 5√3/2 आई कैप प्लस 5 × 1 5/2 जे कैप। ये तुम्हारा वेलोसिटी किसमें एक्सप्रेस हो गया, आई कैप और जे कैप में। आई होप समझ में आया होगा, तुरंत उतार लो, दिख रहा होगा सब बढ़िया है। चलो है ना, इधर शायद नहीं दिख रहा होगा तो दिखा देते हैं, ये देखो। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो यार हो सकता है कि बहुत किसी को वो क्वेश्चन नहीं समझ में आया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मतलब और एक क्वेश्चन कर लेते, ठीक है, इसी टॉपिक पे, है ना, मतलब इसी कैटेगरी पे और एक क्वेश्चन कर लेते सेम टाइप का। तो देखो यार क्वेश्चन इस तरह का है, मतलब इस तरह से हम क्वेश्चन को फ्रेम किए हैं। ठीक है, कि रामू चाचा है, ठीक है, तुम्हारा रामू चाचा होगा, ठीक है, हो सकता है किसी का कोई और चाचा होगा, ठीक है, तो मान के चलो रामू चाचा होगा, ठीक है ना, किसी को कोई छोड़ो यार, है ना, रामू चाचा है, ठीक है। तो रामू चाचा ऐसे दौड़ रहा है, किधर दौड़ रहा है, अपने खेत की ओर दौड़ रहा है। कितना रफ्तार से, 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जो रामू चाचा अपने खेत की ओर दौड़ रहा है, ऐसे करके 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से रामू चाचा अपने खेत की ओर दौड़ रहा है इन डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, यानी कि वेस्ट ऑफ साउथ में 60 डिग्री के डायरेक्शन में जो रामू चाचा है वो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, 10 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी से दौड़ रहा है ना, दौड़ कर जा रहा है अपने खेत की ओर। अब क्या करने जा रहा है वो फिर मालूम नहीं, बोल नहीं सकता। ठीक है, माइंड में ट्रांसलेट हो गया होगा। ठीक है, कम्युनिटी गाइडलाइन से भाई, ठीक है, शांत रहो। ठीक है, चलो तो क्या बोले, रामू चाचा है, ठीक है, यानी कि रामू चाचा है ना, कोई भी चाचा हो सकता है। ठीक है, रामू चाचा, ठीक है। अब देखो चाचा सर अंकल क्यों नहीं लिखे, आपको इंग्लिश नहीं आता है, यार इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आपको भी आता है अंकल, ठीक है, UNCL। तो जो रामू चाचा है उनका जो वेलोसिटी है, यानी जो उनका रफ्तार है वो कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से रामू चाचा दौड़ रहा है खेत की ओर। ठीक है, टुवार्ड्स फील्ड, टुवार्ड्स हिज फील्ड, अपने खेत की ओर दौड़ रहा है ना। अब जो भी करने जा रहा है, चलो अपने खेत में करने जा रहा है, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री, इन डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ। ठीक है, रामू चाचा इज रनिंग टुवार्ड्स हिज फील्ड विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इन डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो उस केस में क्या हो रहा है, एक्सप्रेस द वेलोसिटी इन आई कैप एंड जे कैप, यानी कि वेलोसिटी जो यानी जो रफ्तार है उसको आई कैप और जे कैप का फॉर्म में एक्सप्रेस करने बोल रहा है। ठीक, करते हैं सेम क्वेश्चन, सेम कैटेगरी दिखा होगा, डायरेक्शन चेंज है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड चेंज, कोई बात नहीं, कर लेते। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या देखना, सबसे पहले हम लोग को डायरेक्शन को देखना है। सबसे पहला जो हम लोग का टारगेट होना चाहिए वो इसको टैकल करने में होना चाहिए। ठीक है, ये जो डायरेक्शन है, ठीक है, यहाँ आई होप कैमरा में दिख रहा होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, इस डायरेक्शन को हम लोग को टैकल करना है, हैंडल करना है। ठीक है, तो क्या बोला है, इन डायरेक्शन 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, मैग्नीट्यूड तो बाद में भी हम लोग शो कर सकते हैं। ठीक है, तो वेस्ट ऑफ साउथ, तो सबसे पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ छाप देते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कॉपी में छाप दिया। अब देखो क्या बोल रहा है, वेस्ट ऑफ साउथ, यानी कि वेस्ट ऑफ साउथ कहाँ है, वेस्ट ऑफ साउथ यहाँ है। ठीक है, वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ देखो लास्ट में, यानी कि जो एंगल है वो आपका साउथ की ओर जाकर झुक के बनेगा। ठीक है, यानी कि इधर की ओर एंगल बनेगा। और कितना का एंगल है देख लो, 60 डिग्री, चलो 60 डिग्री है ना। ये एक रफ डायग्राम है, ठीक है ना, ऐसा मत बोलना 30 डिग्री ऐसा दिख रहा है, नहीं 60 डिग्री है, ठीक है ना, एक रफ डायग्राम है। ठीक है, वेस्ट और साउथ, तो वेस्ट और साउथ देख लीजिए, वेस्ट ऑफ साउथ देखो, साउथ लास्ट में ट्रिक होता है, जो लास्ट में रहेगा उसी का और जाकर एंगल झुक कर बनेगा। तो देखो इधर एंगल झुक के 60 डिग्री का बन गया। और वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि जो ये मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, ये तुम्हारा 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है, तब 10 लिख देते हैं ना, मीटर पर सेकंड यूनिट तुमको भी पता हो, वेलोसिटी बात हो तो मीटर पर सेकंड ही होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब देखो क्या करना है, इसको आई कैप और जे कैप का फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा, जो कि हम लेक्चर नंबर 6 में सिखा चुके हैं, और इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी एक बार सिखाए हैं कि जिधर की ओर एंगल आता है उधर कॉस वाला कंपोनेंट टूटता है ना, और जिधर कॉस वाला कंपोनेंट टूटा उसका सिंपल वर्टिकल जो डायरेक्शन रहेगा, उसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन रहेगा उधर की ओर ही तुम्हारा जो वेक्टर है
जो कि वेलोसिटी है उसका साइन वाला कंपोनेंट टूट जाएगा। ठीक है, चलो तोड़ते हैं। तो एंगल किधर है, एंगल इधर है, यानी कि इधर की ओर तुम्हारा कॉस वाला कंपोनेंट टूटेगा। तो tan मीटर पर सेकंड का कॉस वाला कंपोनेंट इधर टूटेगा, यानी कि tan cos थीटा, यानी कि cos 60 डिग्री। ठीक है, और साइन वाला कंपोनेंट किधर टूटेगा, इसका जस्ट परपेंडिकुलर, यानी इधर। तो इसका जस्ट परपेंडिकुलर इधर। ठीक है, तो इधर की ओर तुम्हारा साइन वाला कंपोनेंट टूटेगा, tan sin 60 डिग्री। बस आ गया। अब देखो ये तुम्हारा किधर की ओर आ रहा है, देखो ये तुम्हारा नेगेटिव वाई में, नेगेटिव वाई बोले पॉजिटिव वाई बोले, लेकिन वाई एक्सिस में ही है ना भाई। तो ये तुम्हारा जेके को दिखा रहा है, और ये देखो तुम्हारा किधर है, नेगेटिव एक्स में। तो नेगेटिव एक्स में हो या फिर पॉजिटिव एक्स में है, तो एक्स एक्सिस में ही, और एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप, यानी कि ये तुम्हारा आई कैप को दिखा रहा है। ठीक है, सो इसलिए वेलोसिटी वेक्टर बराबर है ना, इसको मिटा देते हैं। और रामू चाचा आप जाओ, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, है ना। तो वेलोसिटी बराबर tan sin 60 डिग्री। ठीक है, और देखो एक्स एक्सिस में इसलिए आई कैप। ठीक है, एक्स एक्सिस क्या लूंगी, मैंने उसी का डायरेक्शन में जा रहा हूँ ना। ठीक है, देखो नेगेटिव एक्स एक्सिस में इसलिए माइनस दे दो। ठीक है, अगर पॉजिटिव में रहता तो प्लस देते, या फिर अगर कुछ भी नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट समझ जाते कि हाँ कुछ नहीं मतलब प्लस ही है। ठीक है, चलो अब ये क्या है, जे मैं वाई एक्सिस में, यानी कि ये जे कैप होगा। देखो नेगेटिव वाई में, यानी कि माइनस tan cos 60 जे कैप। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैमरा में देखते हैं, हाँ बहुत बढ़िया, लेकिन इधर थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, दिखा देते इधर। ये देखो यार, है ना। चलो ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। -10 साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, हाँ बहुत बढ़िया, √3/2। ठीक है, ये सब याद होना चाहिए। आई कैप -10 cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, हाँ बहुत बढ़िया, 1/2। ठीक है, जे कैप। ठीक है, अब देखो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, है ना। तो -5 × √3, 5√3 आई कैप, फिर -5 × 1 5 जे कैप। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, इसको मिटाते हैं, समझ में आया होगा। देखो ये सब जो है अच्छा समझना, ठीक है, बहुत आगे काम आने वाला है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि मजाक से समझ लिया बस, हाँ सर चल रहा है, जिंदगी चल रहा है, ऐसा नहीं बाबू। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो हम लोग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन का डिफरेंट वैरायटी पे कूदते हैं। ठीक है, जंप करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यार ये तुम्हारा नेक्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें वैरायटी देखो कुछ नहीं, सिंपल है कि यहाँ देखो तुमको दो चीज सीखने मिलेगा। ठीक है, एक तो एफ नेट, नेट मतलब क्या होता है। ठीक है, तो एफ नेट मतलब, एफ मतलब होगा जाहिर सी बात है कि फोर्स। ठीक है, एफ नेट यानी नेट फोर्स। ठीक है, एफ मतलब फोर्स, और नेट मतलब होता है टोटल, यानी कि तुम्हारा टोटल फोर्स ये कैलकुलेट करने बोल रहा है। ठीक है, तो देखना अक्सर तुमको आगे का चैप्टर में फिर कहीं ना कहीं फिजिक्स में मिलेगा कि नेट फोर्स निकालो, नेट वेलोसिटी निकालो, नेट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो। तो नेट मतलब होता है टोटल। ठीक है, कूल। ठीक है, और ये देखो तुम्हारा 37 डिग्री। अब देखो ये तुम्हारा जैसे बात कि 37 डिग्री जब इसका कंपोनेंट टूटेगा तो कॉस में साइन में टूटेगा, यानी कॉस 37 डिग्री और साइन 37 डिग्री का तुमको वैल्यू मालूम होना चाहिए, जो कि तुमको नहीं मालूम होगा, है ना। हालांकि तुम 10 भी पढ़ा होगा, 12 भी पढ़ा होगा, तभी तुमको शायद नहीं मालूम होगा। तो उसको अब यहाँ बताएंगे, बस वही कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए इस क्वेश्चन को लिए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले पहले उसको हम बताते हैं। ठीक है, वो वाला कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं। चलो, तो देखो यार एक ट्रायंगल को तुमको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायंगल होता है। ठीक है, जे का पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल करना है, तो ये वाला ट्रायंगल को याद रखना। क्या होता है, देखो ट्रायंगल को नोट कर लेना। ठीक है ना, कि ऐसे एक ट्रायंगल रहेगा। ठीक है यार, है ना। अब देखो ट्रायंगल में 3 साइड होगा, एक साइड का जो लेंथ होगा वो 3 होगा, एक साइड का लेंथ जो वो 4 होगा, और एक साइड का लेंथ जो है वो 5 होगा। और तुमको पता है कि 5 जो मैंने जिस साइड का लेंथ होगा वो सबसे बड़ा वाला साइड होना चाहिए। और कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में तुम्हारा सबसे बड़ा साइड तुम्हारा हाइपोटेन्यूज होता है, नहीं ये वाला तुम्हारा 5 होगा। ठीक है यार, है ना। अब देखो ये वाला एंगल तुम्हारा पता है कि 90 डिग्री का हो रहा है। ठीक है, और ये दो एंगल तुमको याद रखना है, ये एंगल तुम्हारा होता है 37 डिग्री, और ये एंगल तुम्हारा होता है 53 डिग्री। ये वाला ट्रायंगल को याद रखना, 37 डिग्री 53 डिग्री वाला ट्रायंगल को याद रखना। ठीक है, सबसे बड़ा साइड 5 होता है। अब देखो जो छोटा वाला एंगल है उसके सामने छोटा वाला साइड होगा, तो 37 डिग्री के सामने 3 और 53 डिग्री के सामने 4। ठीक है, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट ट्रायंगल, इसको नोट करके लिख लो कहीं। ठीक है, देखो यार इसको पहले समझ लो, 53 डिग्री यहाँ रहेगा, 37 डिग्री यहाँ रहेगा, 3 यहाँ रहेगा, 4 यहाँ रहेगा, 5 यहाँ रहेगा, ये 90 डिग्री का एंगल रहेगा। सर कैसे याद रखना है। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल बात है, रुक जाओ, कैसे याद रखना उसको हम लास्ट में बता रहे हैं। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ से एक चीज तुमको बता दे रहे हैं। ठीक है ना, कि ये वाला ट्रायंगल क्यों हम तुमको बताएं। ठीक है ना, तो अभी एक क्वेश्चन को क्या करें, रन दे, नहीं मिटा देते। ठीक है,
क्वेश्चन करेंगे ठीक है। देखो यहाँ से सबसे पहले है कि cos 37 डिग्री अगर निकालना बोला, ठीक है। उसी प्रकार से अगर तुमको मान के जो sin 37 डिग्री निकालना बोला तो इसी ट्रायंगल के हेल्प से निकलेगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर तुमको cos 53 डिग्री निकालने बोला, उसी प्रकार से अगर तुमको sin 53 डिग्री निकालने बोला, ठीक है, तो इसी ट्रायंगल के हेल्प से निकलेगा, ठीक है। कैसे निकलेगा अभी बता रहे, ठीक है। इसको बताने से पहले एक बार समझ लीजिए कैसे है, ठीक है। देखो कैसे याद रखना है, कैसे है ना, देखो कैसे आया वो मत समझो, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा ट्रायंगल है तो याद रखना है। ये ट्रायंगल है, ये 53 डिग्री एंगल है, ये 37 डिग्री एंगल है, इधर 3 है, इधर 4 है, इधर 5 है, जो कि साइड लेंथ है, और सबसे बड़ा साइड होता है कर मैंने हाइपोटेनस यानी कर्ण, जिसका लंबाई जिसका लेंथ 5 है, ठीक है। याद है ना, ये एंगल 90 डिग्री याद कैसे रखना है। ये 37 डिग्री होता है, ये 53 डिग्री। 37 डिग्री छोटा वाला एंगल है, इसलिए इसके सामने छोटा वाला साइड होगा 3। 53 डिग्री यानी जो 53 डिग्री है वो तुम्हारा बड़ा वाला एंगल है, इसलिए इसके सामने बड़ा वाला साइड होगा 4, ठीक है। और जो सबसे बड़ा साइड होता है वो 5 होता है, ठीक है। ऐसे याद रखो। अब देखो इसका क्या मतलब एप्लीकेशन है, इससे हम लोग क्या इसको कैसे यूज कर सकते हैं, इसका ये हम लोग क्या हेल्प करता है। तो देखो cos 37 डिग्री इसी से निकाल सकते हैं। कैसे? cos 37 डिग्री यानी ये b/h होता है, cos थीटा बराबर b/h। तो b क्या होगा, ये 4 डिवाइड बाय h क्या होता है, ये वाला 5, ठीक है। उसी प्रकार से sin 37 डिग्री, sin थीटा बराबर क्या होता है p/h। तो sin 37 डिग्री जो एंगल रहता है उसके सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होता है, यानी p/h यानी कि 3/h यानी 5। उसी प्रकार से cos 53 डिग्री, cos 53 डिग्री क्या होता है b/h, cos थीटा बराबर b/h। तो इसके सामने वाला तो आपका परपेंडिकुलर होगा, नहीं होगा कि नहीं, एकदम होगा। हाँ, इसके सामने वाला एंगल के सामने वाला, जैसे यहाँ एंगल के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। उस प्रकार से एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, लेकिन हम लोग cos 53 डिग्री निकालना है, cos 53 डिग्री। तो b/h, तो b आपका ये वाला हो जाएगा और h ये वाला होगा, क्योंकि आपका परपेंडिकुलर ही होता है। तो b आपका ये वाला होगा, h आपका ये वाला होगा, यानी कि 3/5। उसी प्रकार से sin 53 डिग्री p/h, इसके सामने वाला p डिवाइड बाय h। देखो तो ये सारा का सारा cos 37 डिग्री, sin 37 डिग्री, cos 53 डिग्री, sin 53 डिग्री हम लोग इसी ट्रायंगल से इवेल्यूएट कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको फटाफट नोट करो, उसके बाद क्वेश्चन में बढ़ जाता है, ठीक है। नोट कर लिया भाई हो। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, है ना। ये तुम्हारा ऐसा था, यहाँ 37 डिग्री एंगल था और ये तुम्हारा 10 था, ठीक है, 10 न्यूटन था, ठीक है। और क्या बोला था, फाइंड एफ नेट यानी नेट फोर्स, ठीक है। तो चलो फोर्स क्यों बोला, क्योंकि देखो 10 न्यूटन यानी कि न्यूटन जैसे बात है कि फोर्स का यूनिट है, इसीलिए नेट फोर्स टोटल फोर्स निकालना बोला, ठीक। चलो यार 37 डिग्री, तो 10 का कॉस वाला कंपोनेंट इधर टूटेगा जिधर एंगल रहता है, यानी कि इधर 10 cos 37 डिग्री, है ना, cos 37 डिग्री है। 10 का साइन वाला कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर टूटेगा, इसका वर्टिकल यानी ऊपर की ओर, 10 sin 37 डिग्री, ठीक है। और तुमको क्या बोला है, नेट फोर्स निकालना है, फाइंड एफ नेट, है ना, टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स क्या होता है, हाँ, दोनों कंपोनेंट को जब जोड़ देते हैं तो उससे टोटल फोर्स निकलता है, ठीक है। जब दो अलग अलग वेक्टर का कंपोनेंट को जोड़ देते तो जो तुम्हारा मूल वेक्टर था, जो तुम्हारा रियल वेक्टर था, ठीक है, वो निकल के आ जाता, ठीक है। जो तुम्हारा एक्चुअल में जो वेक्टर था वो कैसे आता है, जब उसका दो अलग अलग कंपोनेंट को जोड़ देते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में अच्छा समझा चुके हैं, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, है ना, आई वाला और जे वाला कंपोनेंट को जोड़ देंगे तो तुम्हारा वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो कैसा आएगा, यानी कि सिंपल तुम्हारा यहाँ पे क्या बोला, हाँ, फोर्स को तुम्हारा आई कैप और जे कैप में एक्सप्रेस ही करने बोला, लेकिन इनडायरेक्टली बोला है फाइंड एफ नेट ऐसे करके बोला, ठीक है। नेट फोर्स निकालते हुए तुमको बोल रहा है ऐसा ही करना, ठीक है। इसलिए एफ नेट यानी कि टोटल फोर्स क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट, सॉरी 10 cos 37 डिग्री ना रे, 10 cos 37 डिग्री एक्स एक्सिस यानी कि आई कैप प्लस 10 sin 37 डिग्री यानी कि जे कैप, क्योंकि वाई एक्सिस है, ठीक है। चलो यहाँ तक दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ बढ़िया है। अब आगे इस सबको मिटा देते हैं और कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एफ नेट बराबर, देखो 10 cos 37 डिग्री, देखो cos 37 डिग्री कितना है 4/5 आई कैप प्लस 10 sin 37 डिग्री, 10 sin 37 डिग्री कितना है 3/5 जे कैप, ठीक है।
तो 5 दूनी 10 कट गया, 5 दूनी 10, 2 4 जा 8 आई कैप प्लस 2 3 जा 6 जे कैप। ठीक है, ये तुम्हारा नेट फोर्स निकल गया। ठीक है, और अगर तुम उसका मैग्नीट्यूड निकालना, तुमको पता है, हम बताए थे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अलग अलग कंपोनेंट को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं और उसका रूट ले लेते हैं। ठीक है, और वही वाला आएगा। ठीक है, क्यों क्या आना चाहिए देखो, अभी पता चल जाएगा। एफ नेट का मैग्नीट्यूड, ठीक है, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, दोनों अलग अलग कंपोनेंट का स्क्वायर कर देंगे, 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, फिर जोड़ दिए रूट ले लिए। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 64 और 36 100, और 100 का रूट कितना आता है 10। ठीक है, बोले सर 10 तो वही वाला आ गया जिसके कंपोनेंट के थे। जाहिर सी बात है कि यार कंपोनेंट को जोड़ेगा, ठीक है, और जोड़ के जब उसका मैग्नीट्यूड निकाले तो वही वाला आना चाहिए जिससे हम लोग कंपोनेंट टुकड़ा किए थे, यानी 10 के तो टुकड़ा करके हम लोग ऐसा करके लिख रहे थे। ठीक है, तो जाहिर सी बात जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका जो रियल मैग्नीट्यूड है तो 10 ही आना चाहिए, क्योंकि उसी का कंपोनेंट उसी का टुकड़ा हो तो वही टूटा था। ठीक है, अलग अलग दो कंपोनेंट में। ठीक है, कॉस और साइन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस क्वेश्चन से। अब चलो अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन करा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन वहाँ से है ना। देखो ये गोलू नाम का लड़का है, गोलू है ना, गोलू मोलू लड़का है। ठीक है, वो 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहा है। कितना रफ्तार से 5 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो 5 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी से दौड़ रहा है किस डायरेक्शन में, इन डायरेक्शन ऑफ 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ है ना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ही है ना रे, हाँ ईस्ट ऑफ नॉर्थ या नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोल रहा है। ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट करते हैं, बात वही है, सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट है ना। गोलू नाम का लड़का है जो 5 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी से किस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट में दौड़ रहा है। और निकालने क्या बोला है तुम्हारा, सिंपल क्वेश्चन है, एक्सप्रेस वेलोसिटी इन आई कैप एंड जे कैप, वेलोसिटी को आई कैप और जे कैप का फॉर्म में एक्सप्रेस करने बोला। चलो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो हम लोग की वर्ड है उसको पकड़ते हैं, यानी कि डायरेक्शन 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले छाप लेते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब देखो नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो नॉर्थ और ईस्ट आ गया, तो नॉर्थ और ईस्ट पकड़ लिए। ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट पकड़ लिए भाई, है ना। नॉर्थ ऑफ ईस्ट यानी कि ईस्ट की ओर जाके एंगल झुकेगा, इधर की ओर एंगल झुकेगा, कितना का एंगल है 37 डिग्री, तो 37 डिग्री है ना। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये कितना है 5 है ना। यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई दरकार नहीं है उसका। चलो क्वेश्चन को मिटाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो दिख ही रहा होगा, हाँ चलो दिख रहा है। ठीक है, अब देखो एक्सप्रेस वेलोसिटी इन आई कैप एंड जे कैप, तो 5 का इधर एंगल है, उधर कौन सा कंपोनेंट आएगा कॉस, यानी कि इधर आएगा 5 कॉस 37 डिग्री, और 5 का साइन वाला कंपोनेंट किधर आएगा, इधर इसका परपेंडिकुलर ऊपर की ओर। ठीक है ना, 5 साइन 37 डिग्री। ठीक है, सो वेलोसिटी, कहीं वेलोसिटी की बात हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी बराबर कितना 5 कॉस 37 डिग्री। देखो ये एक्स एक्सिस में, वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। ठीक है, आई कैप है ना, आगे कुछ नहीं मतलब प्लस ही है। ठीक है, फिर ये प्लस क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस में 5 साइन 37 डिग्री जे कैप, क्योंकि जे एक्सिस में तुम्हारा यूनिट वेक्टर जे कैप होता है। ठीक है, चलो यार बहुत बढ़िया, हटा दे, देख लो एक बार अच्छा से देख लो। ठीक है, फाइव कॉस 37 डिग्री कहाँ है, यहाँ है 4/5, वही हाँ आई कैप प्लस 5 साइन 37 डिग्री कितना होता है 3/5 जे कैप। ठीक है, कट गया 5 से 5, 5 से 5 खत्म, तो 4 बचा, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, वेलोसिटी बराबर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो तुम्हारा क्वेश्चन डन हो गया। अब आगे क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। ठीक है, वंदना वर्क्स एट अ स्पीड ऑफ 13 मीटर पर सेकेंड इन डायरेक्शन ऑफ 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, एक वंदना नाम की बंदी है। ठीक है, एक वंदना नाम की क्या है, एक बंदी है। ठीक है, जो कि क्या कर रही है, वॉक कर रही है। ठीक है, यानी कि टहल रही है। ठीक है, एट ए स्पीड ऑफ 13 मीटर पर सेकेंड, 13 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, यानी कि जो तुम्हारा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है उसी को तो स्पीड बोलते हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को स्पीड बोलते हैं, जो कि 13 मीटर पर सेकंड दिया है।
इन डायरेक्शन ऑफ 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन में वो टहल रही है 13 मीटर पर सेकंड का रफ्तार से। कौन? बंदर नाम की एक बंदी। ठीक है, क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस वेलोसिटी इन आई कैप एंड जे कैप, वेलोसिटी को आई कैप और जे कैप में एक्सप्रेस करने को कहा गया। चलो करते हैं यार। ठीक है, देखो कर लेते हैं अभी, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है? हाँ, सबसे पहले डायरेक्शन खींच देना है। अच्छा रुक जाओ रुक जाओ, सबसे पहले ऐसे करके डायरेक्शन खींचना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट का है, नॉर्थ और ईस्ट यहाँ है। ठीक है, चलो 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, लास्ट में कौन ईस्ट, यानी जो एंगल बनेगा वो तुम्हारा ईस्ट की ओर झुकते हुए बनेगा, यानी कि ऐसा। और कितना एंगल है? 53 डिग्री, 53 डिग्री। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है? 13 मीटर पर सेकंड, यानी स्पीड ऑफ 13 मीटर पर सेकंड, यानी 13। ठीक है, यूनिट नहीं लिखा है, लिख भी सकता है। चलो अब इसका कंपोनेंट करते हैं, आई कैप और जे कैप में एक्सप्रेस कर देंगे। हो गया वेलोसिटी एक्सप्रेस इन आई कैप एंड जे कैप, क्वेश्चन खत्म, डन। चलो करते हैं ना, क्वेश्चन मिटाते हैं, हटाते हैं। चलो अब देखो 53 डिग्री का मैंने जो 13 का कॉस वाला कंपोनेंट है वो तुम्हारा किधर आएगा? जिधर एंगल है, यानी कि इधर आएगा, क्योंकि इधर एंगल 53 डिग्री का है, मैंने 53 डिग्री का जो एंगल है 53 डिग्री का एंगल इधर बना है, इसीलिए 13 कॉस 53 डिग्री इधर आया। उसका साइन 53 डिग्री जस्ट इसका परपेंडिकुलर, यानी कि इधर, है ना, 13 साइन 53 डिग्री। ठीक है, चलो साइन 53 डिग्री कॉस 53 डिग्री याद होगा। ठीक है, अब थोड़ा देर पहले बताएं यार। ठीक है, नोट भी वो बना के लिखा दिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, है ना, आता ही होगा, बना लेते हैं ना। इसलिए वेलोसिटी बराबर, है ना, वेलोसिटी लिखे। ठीक है, छोटा मोटा चिंदी चोरी जैसा मत काम करो। ठीक है, वेलोसिटी बराबर, इसलिए वेलोसिटी बराबर 13 कॉस 53 डिग्री आई कैप प्लस 13 साइन 53 डिग्री जे कैप, है ना। अरे सॉरी, अब देखो 13 कॉस 53 डिग्री कितना होता है बताओ? 3/5, बहुत बढ़िया, आई कैप प्लस 13 साइन 53 डिग्री कितना होता है? साइन 53 डिग्री, सॉरी साइन 53 डिग्री कितना होता है? बार बार उच्चारण गलत हो गया, क्या बोले यार, हम हार्वर्ड रिटर्न है। ठीक है, नहीं ऑक्सफोर्ड रिटर्न है, ऑक्सफोर्ड में इंग्लिश सिखाया जाता है ना, छोड़ो बात। 13 साइन 53 डिग्री कितना होता है? हाँ 4/5 जी कैप। ठीक है, अब देखो कट रहा है, कुछ कुछ तो नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा तो नहीं काटेंगे। इसकी वेलोसिटी बराबर 13 इंटू 3 39, 13×3=39/5 आई कैप प्लस 13 इंटू 4 13×4=52, है ना, 13×4=52/5 जे कैप। बस आ गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो एंगल बदल दिया हम लोग, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, राजेश वॉक्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। राजेश नाम का एक बंदा है जो कि 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ 53 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ में 53 डिग्री बनाते हुए उस डायरेक्शन में 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। कौन? राजेश नाम का बंदा। क्या बोल रहा है? नेट डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म, है ना, यहाँ फाइंड नेट डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म, यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना वेक्टर फॉर्म में। या तुम बोलो या ना बोलो, हम वेक्टर फॉर्म में निकालते हैं। आई कैप जे कैप क्या वेक्टर फॉर्म ही है। ठीक है, चलो तो निकाला जाए, है ना, निकालते हैं। तो राजेश वॉक्स एट अ डिस्टेंस, ये सब तो मायने रखता है। वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ये वाला क्रिटिकल लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन, वेस्ट ऑफ नॉर्थ सबसे पहले छाप देते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी वेस्ट और नॉर्थ कहाँ है? वेस्ट और नॉर्थ यहाँ है। ठीक है, वेस्ट और नॉर्थ यहाँ है। ठीक है यार, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ तो और लास्ट में, यानी जो एंगल बनेगा उसका झुकाव किधर होगा? नॉर्थ की ओर होगा, क्योंकि नॉर्थ लास्ट में है, अकॉर्डिंग टू आवर ट्रिक, है ना, सेल्फ मेड ट्रिक, आर्टिफिशियल ट्रिक जो बोलो यार। ठीक है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ यानी नॉर्थ की तरफ एंगल का झुकाव होगा। एंगल कितना है? 53 डिग्री। ठीक है यार, अब चलो निकालते हैं। और कितना वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना? 5 मीटर, है ना। राइस वॉक्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। अब बहुत को बोले सर डिस्टेंस तो इसके अलग है,
आई यार, जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होता है, तुम्हारा वेक्टर होता है, उसी का तो स्केलर फॉर्म बोलते हैं डिस्टेंस, जिसका वैल्यू दिया 5 मीटर, है ना। और ये तुम्हारा डायरेक्शन दे दिया, तो ओवरऑल मिला तो डिस्प्लेसमेंट की बात हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड के लिए 5 मीटर जो डिस्टेंस को बोल दिया। तो इनडायरेक्टली तुम समझो कि डिस्प्लेसमेंट का जो तुम्हारा डायरेक्शन है तुम्हारा 53 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, जो कि हम लोग छाप दिए, और डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है तुम्हारा 5 मीटर बोल रहा है, जो कि ये बोला होगा, ठीक है। सिंपल, जैसे वेलोसिटी में होता था यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। यूनिट दिखाने का जरूरत नहीं, हमको पता डिस्प्लेसमेंट का बात हो तुमको भी पता है, ठीक है। तो क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में दिखाना है, यानी आई कैप और जे कैप फॉर्म, आई कैप और जे कैप का फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, करते हैं। इधर एंगल है तो इधर कॉस वाला कंपोनेंट आएगा, और इसका परपेंडिकुलर में इधर साइन वाला कंपोनेंट आएगा। तो 5 का कॉस वाला कंपोनेंट इधर आ रहा है, ठीक है, इधर कर देते हैं। ओहो सॉरी, इधर आया 5 कॉस 53 डिग्री, और इधर 5 का साइन वाला कंपोनेंट है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर, यानी इधर 5 साइन 53 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस वेक्टर बराबर, डिस्प्लेसमेंट को एस से दिखाते हैं, एस वेक्टर से, ठीक है, बराबर क्या होगा, ये वाला एक्स एक्सिस वाला आई कैप बोलते हैं, ठीक है। और जब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में, यानी कि -5 साइन 53 डिग्री आई कैप, है ना। और ये वो एक्स वाला को क्या बोलते हैं, जे कैप बोलते हैं। ये तो पॉजिटिव एक्सिस में, नेगेटिव में नहीं गया, इसलिए +5 cos 53 डिग्री, सॉरी cos 53 डिग्री जे कैप, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको सॉल्व कर देते, ठीक है। हाँ, एस वेक्टर बराबर -5 साइन 53 डिग्री कितना होता है, 4/5, बहुत बढ़िया, है ना, +5 cos 53 डिग्री कितना होता है, 3/5, बहुत बढ़िया, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो -4 आई कैप प्लस जे कैप छूट गया 3 जे कैप, बस दिस इज आवर फाइनल आंसर। कोई दिक्कत है तो देखो, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। चलो बढ़िया है, कैमरा में भी दिख रहा होगा, हाँ सब दिख रहा है, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, है ना, इससे हल्का अच्छा लेवल का करते हैं, ठीक है ना। ये तो बार बार एक ही डायरेक्शन में दे रहे, कोई है ना एंगल दे रहे, बस उसी को सोचना, ठीक है। हो सकता था यहाँ जैसे वेक्टर की जगह डिस्प्लेसमेंट आ गया, तब से वेलोसिटी चल रहा था, हो सकता फोर्स भी बोल दे, ठीक है, ऐसा बोल देगा, ठीक है। मान के चलो कोई बंदा है, ठीक है, मान के चलो, चलो बंद ही लेते, तुम बहुत खुश हो रहा है, ठीक है, नहीं बंद नहीं लेंगे, तुम खुश क्या हो रहा है, तुम्हारा खुशियाँ मुझसे नहीं देखा जा रहा है, सर आप देख ही नहीं पा रहे। चलो यार, मान के चलो एक मोहन नाम का बंदा है, ठीक है, जो कि 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है एक ब्लॉक पे, है ना, इन डायरेक्शन ऑफ 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। तो उस केस में तुमको बोल दिया कि एक्सप्रेस फोर्स इन आई कैप एंड जे कैप, या फिर ऐसा बोल देगा फाइंड नेट फोर्स, यानी कि आई कैप और जे कैप में निकाल के बताना, आराम से हो जाएगा, बना कर देख लेना, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ जाते हैं। तो मान के चलो ये तुम्हारा इधर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दे दिया, ठीक है यार, है ना। यहाँ बोल दिया कि 10 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है, कितना न्यूटन का फोर्स है, 10 न्यूटन का फोर्स है, जो कि तुम्हारा इधर 37 डिग्री का एंगल पे लग रहा है, ठीक है, 37 डिग्री का एंगल पे लग रहा है, बहुत बढ़िया। और इधर तुम्हारा 4 न्यूटन है, ठीक है। देखो यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, कैमरा में दिख रहा नहीं यार, हाँ ठीक है। इधर तुम्हारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारा मान सकते हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चलो यार, अब यहाँ बोलते हैं कि फाइंड नेट फोर्स इन टोटल फोर्स निकालने बोल रहा है, कैसे निकालेंगे, जैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो निकालते हैं, सबसे पहले तो कॉम्पोनेंट करते हैं, है ना। तो 10 न्यूटन का तो समझा है, तो क्वेश्चन में क्या होने वाला है, ठीक है। 10 न्यूटन का इधर वाला कॉम्पोनेंट करेंगे तो कॉस वाला आएगा, फिर 10 का इधर इसका परपेंडिकुलर बनाएंगे तो 10 का साइन वाला कंपोनेंट आएगा, और इधर ऑलरेडी 4 है, जिधर तुम्हारा साइन वाला कंपोनेंट आएगा उधर ऑलरेडी 4 है, तो 4 उसके साथ जुड़ जाएगा, है ना, ठीक है। क्यों जुड़ जाएगा, क्योंकि भाई है। अब देखो मान लीजिए लो तुम्हारा पॉकेट में 5 रुपया, ठीक है, और कोई उधर से तुमको फेंक के दिया 3 रुपया और पॉकेट में घुस गया, तो कितना रुपया होगा तुम्हारा, 8 रुपया, 5 3 8, उसी पर यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है ना। चलो अब तुम लेने सर तो आप पैसा वैसा बता रहे, इसमें क्वेश्चन बताइए, तो क्वेश्चन बताता है, ठीक है ना। tan का इधर cos वाला कंपोनेंट आएगा, tan cos 37 डिग्री, जिधर एंगल आता है उसी उधर ही cos वाला आता है, ठीक है।
इसके जस्ट परपेंडिकुलर यानी कि ऐसा साइन वाला कॉम्पोनेंट रहेगा 10 साइन 37 डिग्री, ठीक है भाई, है ना। अब देखो नेट फोर्स यानी कि एफ वेक्टर बराबर ये वाला 10 कॉस 37 डिग्री आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस में पॉजिटिव है ना इसीलिए प्लस है, फिर प्लस 4 प्लस 10 साइन 37 डिग्री, 4 ऐड हो गया क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, ऑलरेडी वहां पर मौजूद था, ठीक है, इसीलिए ऐड हो जाएगा, ठीक है, 10 साइन 37 डिग्री, है ना, और ये जे कैप प्लस में, ठीक है, बस हो गया, आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, कर ही देते हैं। एफ वेक्टर बराबर 10 कॉस 37 डिग्री कितना होता है 4/5 होता है, आई कैप प्लस 4 प्लस 10 साइन 37 डिग्री कितना होता है 3/5 होता है, जी कैप, ठीक है, 5 दूने 10, 5 दूने 10, 4 2 जा 8 आई कैप प्लस 4 प्लस 2 3 जा 6 जे कैप, ठीक है, इसलिए एफ वेक्टर बराबर 8 आई कैप प्लस 4 और 6 10 जे कैप, बस ये हमारा आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक उतार लो। देखो यार ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है, देखो ये क्वेश्चन अगर तुमको आता होगा तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आता होगा तब भी बढ़िया, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को तुम कम से कम 2 से 3 मिनट इसको पॉज करके ट्राई करो यार, क्योंकि देखो जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुमको भी पता है कि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, ठीक है, इसलिए कोशिश करो यार, ठीक है, एक बार कोशिश करो, ठीक है, और अगर बन जाएगा तो बढ़िया है, आंसर मिला लो, अगर नहीं बनेगा तो फिर मेरे साथ बना, ठीक है, तुम ट्राई करो, हम तो बनाते हैं, हम रुकेंगे नहीं, फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, तो चलो, ठीक है, बता रहे। अब देखो क्या बोल रहा है, हाँ यहाँ देखो दो तुम्हारा वेक्टर दे दिया, ठीक है, और दोनों हालांकि फोर्स ही वेक्टर है, क्योंकि 10 न्यूटन है और 5 न्यूटन है, फोर्स वेक्टर ही है, लेकिन अलग अलग दो दिया है, यानी कंपोनेंट बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, ध्यान देना है, समझना है। इसी तरह का क्वेश्चन तुमको आएगा चैप्टर में, ऐसा ही क्वेश्चन का फॉर्म में, ऐसे फॉर्मेट में, ऐसे इसी प्रकार का तुमको एप्लीकेशन मिलेगा जिसका यूज करते हो तुमको क्वेश्चन को टैकल करना रहेगा, ठीक है, तो चलो करते हैं। क्या बोल रहा है, एक ब्लॉक है, ये तुम्हारा एक ब्लॉक बक्सा है, ठीक है ना, उसमें तुम्हारा 37 डिग्री एंगल पे, एक्स एक्सिस 37 डिग्री एंगल पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। उसी प्रकार से इसी ब्लॉक पे, इसी बक्सा पे 5 न्यूटन का फोर्स नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ 53 डिग्री बनाते हुए लग रहा है, ठीक है, मतलब ये वाला पूरा फिगर है। क्या बोल रहा है, फाइंड एफ नेट, यानी नेट फोर्स निकालने बोल रहा है, यानी टोटल फोर्स निकालने बोल रहा है, यानी कि आई कैप और जे कैप का जो फोर्स मिलेगा उसको जोड़ देंगे, बस वही निकल जाएगा। तो सबसे पहला बात है कि कंपोनेंट आई कैप और जे कैप में तो तोड़ना पहला हम लोग टास्क है, उसी को कर लेंगे तो फिर नेट फोर्स तो आराम से निकल जाएगा जोड़ने से, ठीक है, तो करते हैं, ठीक है, तो चलो किया जाए। सबसे पहले एक एक करके तोड़ना, ठीक है, तो 10 न्यूटन के इधर तोड़ेंगे, तो देखो जिधर एंगल उधर कॉस वाला, ठीक है, तो इधर 10 कॉस 37 डिग्री, ठीक है, और इसका जस्ट परपेंडिकुलर यानी कि ऊपर की ओर क्या टूटेगा, इसका साइन वाला कंपोनेंट यानी कि 10 साइन 37 डिग्री, ठीक है, एंगल 37 डिग्री। उसी प्रकार से अब इसका तोड़ना है, ठीक है, एक एक करके तोड़ा। 5 न्यूटन का देखो इधर एंगल यानी कि 5 न्यूटन का कॉस वाला कंपोनेंट इधर आएगा एंगल की ओर, 5 कॉस 53 डिग्री, और इसका जो साइन वाला कंपोनेंट है वो इसका परपेंडिकुलर आएगा यानी कि इधर आएगा, ठीक है, यानी कि 5 साइन 53 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखो क्या करना है, नेट फोर्स यानी कि एफ नेट, है ना, बराबर, ठीक है, देखो पहले एक्स एक्सिस वाला जितना आई कैप वाला उसको एक साथ लिखेंगे, है ना, जोड़ घटा जो होगा, फिर प्लस जे कैप वाला लिखेंगे यानी वो एक्सिस वाला, ठीक है, तो एक्सिस में पहले पॉजिटिव वाला लेना फिर नेगेटिव वाला लेना। सर आप ऐसे क्यों बोल, नेगेटिव वाला को ले सकते हैं, पॉजिटिव वाला को भी ले सकते हैं, हाँ यार तुम ले सकते हैं, लेकिन देखो हमको एक्चुअली नहीं पता नहीं कि अभी कौन बड़ा है कौन छोटा है, 10 कोस 37 बड़ा है कि 5 कोस 53, अब तुम सर वैल्यू निकाल के देख लीजिए, उतना अभी समय नहीं है, पहले तुमको इसको मैनुअली करना है, ठीक है, मैनुअली तुमको सोचना है कि कौन वाला बड़ा है कौन वाला छोटा है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाएगा, इसीलिए कोशिश करना जो पॉजिटिव एक्सिस वाला होता है उसको पहले, फिर इधर जो माइनस है नेगेटिव एक्सिस वाला, है ना, माइनस क्यों लगा रहा है क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस को
लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसका जो अगर प्लस में आना रहेगा तो प्लस में आ जाएगा, माइनस में आना रहेगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अगर गलत करेंगे अपने माइनस में दे देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसका, है ना, आंसर सही होगा, ठीक है। तो tan cos 37 डिग्री, tan cos 37 डिग्री माइनस 5 cos 53 डिग्री किस में चल रहा है, आई कैप में, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा होगा, नहीं थोड़ा सा देख लो, इधर घुमा देते, ठीक है ना। चलो ठीक है। उसके बाद अब प्लस जे के बल, तो पहले पॉजिटिव बल यानी कि tan sin 37 डिग्री, है ना, फिर नेगेटिव क्योंकि नीचे वाला है ना इसलिए नेगेटिव एक्सिस, माइनस 5 sin 53 डिग्री, हाँ ये क्या है जे कैप, ठीक है। कोई दिक्कत, देख लो यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो हम सब दिखा देते एक बार, ठीक है। चलो है ना, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिगर मिटाते हैं यार, है ना, क्योंकि फिगर हौच पौच कर रहा है, ठीक है, समझ में आया हुआ है ना। तो देखो एफ नेट बराबर क्या है, tan cos 37 डिग्री, tan cos 37 का वैल्यू कितना होता है 4/5, ठीक है, माइनस 5 cos 53 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, हाँ 3/5, है ना, आई कैप, ठीक है, प्लस tan sin 37 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 3/5, बहुत बढ़िया, माइनस 5 sin 53 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 4/5, बहुत बढ़िया भाई साहब, अच्छा परफॉर्मेंस है, धांसू परफॉर्मेंस है जे कैप, ठीक है, तुम ही तो टॉप करेगा, ठीक है। तो 5 2 जा 10, 5 से 5 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 से 5 कैंसिल, तो जैसे सॉल्व कर रहे सब देख लो, है ना, 2 4 जा 8 माइनस 3, अब तो अपने से भी सॉल्व कर सकता लेकिन देखना है तो देख लो, आई कैप प्लस 2 3 जा 6 माइनस 4 जी कैप, इसलिए एफ नेट बराबर 8 में से 3 गया तो 5 आई कैप प्लस 6 में से 4 गया तो 2 जी कैप और 2 जी कैप, बस दिस इज आवर आंसर। अच्छा सा क्वेश्चन था, है ना, बढ़िया सा क्वेश्चन था, बढ़िया लगा होगा, ठीक है। देखो ठीक है, बढ़िया लगा होगा तो कमेंट में फीडबैक दे सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, सेम तरह क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसी कैटेगरी का, देखते बना पाता है कि नहीं, ठीक है। तो मान के चलो सर क्वेश्चन में ऐसा है, ठीक है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, नेविगेशन तुमको पता ही कि है, ठीक है। और तो यहाँ भी सेम है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, एक बक्सा रखा हुआ है, ठीक है, इस बक्से पे तुम्हारा 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इधर, है ना, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 37 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, कितना एंगल पे 37 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, और इधर 45 डिग्री का फोर्स लग रहा है, सॉरी 45 डिग्री के एंगल पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, 45 डिग्री के एंगल पे फोर्स लग रहा है, और कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है मान के चलो, हाँ tan√2 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है, tan√2 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है। और सेम क्वेश्चन फाइंड नेट फोर्स, ठीक है, एफ नेट निकालने बोला, ठीक है, तो इसको 2-3 मिनट ट्राई करो, फिर आगे हम लोग बढ़ के सॉल्व करते हैं, ठीक है, 2-3 मिनट ट्राई करो यार, ठीक है। चलो कर लिया भाई होगा ना, अब रुकेंगे तो है नहीं, है ना, चलो करते हैं। तो क्या करेंगे, एक एक का कंपोनेंट तोड़ेंगे, फिर जाके आई वाला को आई से ऐड करेंगे, जे वाला को जे से ऐड करेंगे, फिर आंसर निकालेंगे, फिर खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो कैसे तोड़ेंगे, है ना, पहले 37 डिग्री को तोड़ते हैं, इसको भी तोड़ सकता है, ठीक है। 5 का कॉस वाला कंपोनेंट इधर आएगा क्योंकि 37 डिग्री इधर है, ठीक है, तो इधर आएगा 5 cos 37 डिग्री, है ना, दिख रहा होगा। और 5 का साइन वाला कंपोनेंट ऊपर की ओर जाएगा, यानी ऊपर की ओर आएगा 5 sin 37 डिग्री, ठीक है, इसका काम तमाम हो गया, टूट गया। अब इसका 45 डिग्री वाला है, तो 45 डिग्री इधर है एंगल, है ना, तो tan√2 का कॉस वाला कंपोनेंट इधर आएगा, यानी कि tan√2 cos 45 डिग्री,
और tan रूट का साइन वाला कॉम्पोनेंट इसके जस्ट परपेंडिकुलर नीचे की ओर आ रहा है इधर, ठीक है, tan रूट टू साइन 45 डिग्री, ठीक है। देखो यहाँ तक सब क्लियर होगा, सब क्लियर विजिबल होगा, दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है। चलो अब इस फिगर को मिटा देते हैं ना, तो मिटाते नहीं, फिर लिख लेते हैं ना। तो एफ नेट यानी नेट फोर्स बराबर क्या होगा, आई वाला पास जोड़ेंगे, जब इस बार हम लोग भाई क्या अच्छा कि दोनों आई तुम्हारे पॉजिटिव में ही है तो प्लस में जुड़ेगा, ठीक है। तो 5 cos 37 डिग्री प्लस tan रूट टू cos 45 डिग्री, ठीक है यार। अब दोनों किस में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, इसलिए प्लस में है, और एक्स एक्सिस में यानी कि आई कैप, ठीक है, प्लस। अब ऊपर वाला का आगे माइनस नीचे वाला, ठीक है, 5 sin 37 डिग्री माइनस, है ना, माइनस होगा प्लस होगा, ये माइनस तो होगा क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस में, ठीक है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस में, ठीक है। और ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा हमको मालूम नहीं, लेकिन पॉजिटिव वाला को पहले लिखना है, फिर माइनस नेगेटिव वाला को लिखना है, ठीक है। मैंने ये जो नेगेटिव जो स्थित है माइनस लगा, ठीक है, तो माइनस tan रूट टू साइन 45 डिग्री, बाकी ऊपर वाला लगाते हैं क्या, नहीं ऐसा नहीं सोचना, ठीक है, tan रूट टू, ठीक है, यहाँ तक उतार लिया होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते, इसको हटा देते हैं ना। हाँ अब 5 cos 37 डिग्री कितना आता है, 4/5, है ना, प्लस tan रूट टू cos 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2, बहुत बढ़िया, ये सब तो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। आई कैप प्लस 5, है ना, प्लस 5 sin 37 डिग्री कितना होता है, 3/5 माइनस tan रूट टू साइन 45 डिग्री 1/√2, ठीक है। और ये जे कैप कट गया, 5 से 5 कट गया, रूट टू से रूट टू कट गया, 5 से 5 कट गया, रूट टू से रूट टू कट गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फोर प्लस tan 1 जा टेन आई कैप प्लस 3 माइनस tan 1 जा टेन जे कैप, ठीक है। इसलिए एफ नेट बराबर, नेट फोर्स बराबर 10 प्लस 4 14 आई कैप प्लस, देखो -10 प्लस 3 यानी कि -7 जे कैप, है ना। अब प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, ठीक है, तो -7 जे कैप, बस ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आई होप यार तुम लोग समझ में आया होगा। तो देखो यार यूनिट वेक्टर पे तुम्हारा क्वेश्चन आ गया, राइट डाउन यूनिट वेक्टर ऑफ 2i कैप प्लस जे कैप, जो कि हम तुम लोग बोले थे कि कराने वाले यूनिट वेक्टर पे क्वेश्चन लास्ट पार्ट में, ठीक है, मतलब वीडियो का लास्ट में, तो अच्छा है क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या बोला, राइट डाउन यूनिट वेक्टर, यानी यूनिट वेक्टर निकालने बोला है, अर्थात वेक्टर ये वाला गिवन है ना। तो वेक्टर जो तुम्हारा है, मान के चलो ये वेक्टर तुम्हारा ए वेक्टर है, कोई भी मान सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए ए वेक्टर बराबर कितना है, 2i कैप प्लस जे कैप, आई कैप और जे कैप का फॉर्म में दिया हुआ ए वेक्टर, ठीक है। इसका यूनिट वेक्टर निकालने बोला है, यानी कि ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए कैप, ठीक है। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसको ऊपर टोपी पहना होता है, ठीक है, बस, ठीक है, ए कैप निकालना है। तो देखो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, ऐसा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए वेक्टर बराबर, सॉरी, ए कैप बराबर ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ए, ठीक है। ए कैप यानी किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, यानी ए कैप बराबर वो वाला वेक्टर और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी ए कैप बराबर ए वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ए, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है, हम देखा होगा, हम थोड़ा निकालने के लिए फॉर्मूला हम कुछ काम कर रहे थे, ठीक, फिर मिटा दिया तुरंत से, चालाकबाजी। देखो क्या कैसा है बता दे, फिर ये वाला क्वेश्चन को आराम से डील कर सकता है, ठीक है। हालांकि आता है कि नहीं, मैंने आता है ना, लेकिन बहुत रेयर केस में आता है, लेकिन कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटने वाला है, ठीक है। देखो तुमको पता हो कि वेक्टर क्या होता है, कोई वेक्टर मान के लिए वेक्टर लिए तो ये वेक्टर है ना, वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन ही तुम्हारा वेक्टर कहलाता है। तो मैग्नीट्यूड यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी ए वेक्टर का मॉड, और उसका डायरेक्शन, और डायरेक्शन को हम लोग कैसे दिखाते हैं, यूनिट वेक्टर से, है ना। आई कैप एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, जे कैप वाई एक्सिस का डायरेक्शन, और के कैप जेड एक्सिस का डायरेक्शन। उसी प्रकार से ए कैप का और ए वेक्टर का डायरेक्शन दिखाने के लिए ए वेक्टर यूनिट वेक्टर लेंगे, यानी कि
ए कैप। तो देखो किसी भी वेक्टर की कोई वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो लिख सकते हैं ना वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, एकदम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ तुमको ए कैप अगर निकालना है तो ए कैप बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर, बस फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप आराम से निकाल दें। ठीक है, तो इसलिए ए कैप बराबर ए वेक्टर कितना है 2y कैप प्लस जे कैप और मॉड है यानी कि इसका मैग्नीट्यूड निकालने के क्या करते हैं, किसी वेक्टर का अलग अलग कंपोनेंट का पहले क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, है ना। 2 का स्क्वायर 4 है ना, देखो 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ जे का कंपोनेंट क्या है 1, आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 का स्क्वायर 1 है ना, स्क्वायर करके क्या करते हैं ऐड कर देते हैं फिर रूट ले लेते हैं। ठीक है ना, अरे यार देख लो यार। ठीक है, तुम लोग तो मतलब 2 का स्क्वायर प्लस इसका आगे कुछ नहीं मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 2y कैप प्लस जे कैप और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 5, रूट 5। ठीक है, आगे आंसर इसलिए ऐसे लिख सकता है ए कैप बराबर 2/√5 आई कैप है ना प्लस 1/√5 जे कैप। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है ना, 2√5 से डिवाइड देते 1/√5 से डिवाइड देते, बस आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आई होप तुम लोगों को पूरा वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि वीडियो में कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, और अगर कोई डाउट है तो यार अपने जो फीडबैक कमेंट सेक्शन में देते रहना, ताकि उससे हम लोग पता चल पाए कि हम लोग कंटेंट में कहाँ कमी आ रहा है। ठीक है, तो उसको सुधार पाएँ, क्योंकि इस चैनल का एक ही मकसद है क्वालिटी कंटेंट, है ना। क्वांटिटी तो आता रहेगा लेकिन क्वालिटी मेंटेन होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और तब तक के लिए मिलते हैं, है ना। कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, जय भारत।